अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, देसी मुर्गी की यखनी। वेदर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम और चेस्ट वगैरह का इशू हो रहा है। ये रेसिपी बहुत ही मुफीद है उन लोगों के लिए और इस पर बच्चे भी बहुत जो है शौक़ से पीते हैं और बहुत ही ईज़िली बन जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। आज की अच्छी बात सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है, वो जानता है आप कब किन वक्तों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा क्योंकि तब्दीली इस कायनात का असूल है। आइए चलते हैं हम आज की अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ जो है अदरक लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक है, इसे फ्रेश लिया था, उसे चॉप कर लिया और यहाँ 4 से 5 जो है लहसुन की ली और उसे चॉप कर लिया। और यहाँ मैंने जो है दालचीनी, लौंग और काली मिर्च ली है। दालचीनी भी बहुत मुफीद होती है, लौंग भी। और उसके साथ मैंने प्याज लिया है और उसको जो है जिन्हें कटिंग में कट कर लिया है। स्मॉल प्याज लिया था और यहाँ जो है मैंने देसी मुर्गी लिया आधा किलो और उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसके साथ ऑयल लिया है, 4 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे और इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि यखनी की तरह पिया जाता है, सूप की तरह। यहाँ जो है हमने ऑयल डाल दिया और फ्लेम को ऑन कर दिया कुकर में और उसके साथ ही जो है हम इसमें साबित गरम मसाले ऐड कर देंगे, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। और उसके साथ ही हम जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट पीस में ऐड कर देंगे। यहाँ मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ और साथ में अदरक भी ऐड कर दिया और उसके साथ हम प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने जो है प्याज भी इसमें ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद जो है जैसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा चेंज होगा तो हम इसमें देसी मुर्गी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने मुर्गी भी इसमें ऐड कर दी। अब इसको हम पहले ही भुनाई करेंगे, इसको अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट्स तक भूनेंगे क्योंकि बाद में इसे भूनना नहीं है क्योंकि इसमें पानी डाल देंगे, सूप की तरह बनेगा। तो इसकी जो है ना स्मेल ख़त्म करने के लिए उसके साथ ही हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून और हल्दी 1/2 टेबलस्पून। हल्दी भी बहुत हेल्दी जो है खानों में बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी है हेल्दी रेसिपी में हल्दी ज़रूर डाला करें आप खानों में। और इसके साथ ही यहाँ जो है हम अच्छी तरीके से भून रहे हैं और इसको मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसको 5 to 10 मिनट्स तक अच्छी तरीके से भूनेंगे और फ्लेम को मैंने लो किया है और उसके अच्छी तरीके से मैंने इसको जो है भून लिया है। भूनने के बाद अब हम इसका जो देखें कलर चेंज हो चुका है तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी में यहाँ पे जो ऐड करूँगी 1 लीटर ऐड करूँगी क्योंकि उतने इनफ हो जाएगा आधा किलो के लिए, यखनी के लिए हमारे लिए काफ़ी होगा। अब यहाँ जो है मैंने 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आप जो है कुकर को बंद करेंगे और सीटी लगा देंगे और जैसे ही सीटी चलेगी उसके बाद से आपने 10 मिनट्स तक इसको बनने देना है। और यहाँ हमारी हो चुकी है और अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। 10 मिनट्स हो चुके हैं तो यहाँ मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ हमारी जो है यखनी कहाँ तक पहुँची। यहाँ देखें हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है 1/2 टेबलस्पून मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और पिंच ऑफ जो है हम काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, काली मिर्च पाउडर। और वो भी ऐड करने के बाद हम इसको ये अब हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व आउट करेंगे और इसे निकालेंगे यहाँ मैं इसे निकाल रही हूँ, सूप को निकाल रही हूँ। यहाँ देखें मैंने सूप निकाल लिया, कितना ज़बरदस्त जो है हमारी यखनी तैयार हुई है। कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है चिकन भी यानी मुर्गी भी गल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी से ये यखनी ज़रूर बनाइएगा और सर्दियों में वेदर चेंज होने की वजह से बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे इसे पीने के बाद। और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये यखनी बनाई तो आपकी किस तरह की बनी, कैसा टेस्ट आया। और दुआओं में हमेशा की तरह मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।